ओम शांति। कल हम बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे। संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध 11/7/70 की। तो बाबा पार्टियों के साथ मिल रहे थे। बाबा बता रहे थे वर्तमान समय सभी का विशेष पुरुषार्थ क्या कर रहे हो। बाबा पूछ रहे थे। संदेश देना ये तो साधारण सी बात है, एक दूसरे को संदेश देते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संदेश देना ये तो साधारण बात है, विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया के जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। बाबा बता रहे थे कि कोई कोई ऐसी विशेष आत्माएं होती हैं, उनके ऊपर अगर आप विशेष ध्यान दोगे तो एक ही सेवा में अनेकों की सेवा समाई हुई होगी। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बन जाएंगे। कितनी बाबा गहरी बात बता रहे हैं। अगर कोई जानी मानी हस्ती है, विशेष आत्माएं हैं और तुम उसकी सेवा करते हो तो वो विशेष बने या ना बने, परंतु उसकी सेवा करके तुम विशेष बन जाएंगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। आपका कोई व्यर्थ समय, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। वातावरण बन जाता है ना, तो उससे सेवा भी बाबा कहते फिर सहज हो जाती है। तो अब पुराने हिसाब किताब के चौपड़े को खत्म कर नया चौपड़ा बनाना है। जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में रहते हो, करते हो, बाबा कहते हैं उनके साथ जो तुम्हारा हिसाब किताब है उन सब चौपड़े को खत्म कर अब नया बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। जितनी विशेषताएं हैं, क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशंस, वैल्यूएबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है। सिंपल सी बात है, आप मार्केट से कोई शोपीस लेकर आए हो, अगर कोई 10 रुपए वाला है और कोई 1000 रुपए वाला है, उसकी वैल्यू, उसकी सुंदरता, उसकी क्वालिटी तो आप ऐसे थोड़ी रख दोगे। क्वालिटी वाली चीज़ है, सुंदर चीज़ है, तो उसका स्थान भी विशेष होता है ना। तो बाबा कहते हैं तो क्वालिफिकेशंस को सामने रख फिर नोट करते जाओ कितने % बने। बाबा के बच्चे बनने के बाद कितनी विशेषताएं अंदर समाई है, कितनी धारण की है। जब 100% हो जाएंगे तो ये जो
सेंट, जो साधु संत महात्माएं हैं, दुनिया की और जो महान हस्तियां शक्तियां हैं, बाबा कहते वो भी एक दिन तुम्हारे सामने झुक जाएंगी और उन्होंने झुकने से वो झनकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी, है ना। इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े लोग भी वहां जाते हैं तो अपने आप दूर दूर से लोग पहुंचने लगेंगे। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है वहां ही पुरुषार्थ और वहां ही प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध बहुत जास्ती होती है। तो समय की विशेषता को जान अपने में विशेषता भरनी है। वर्तमान समय चल रहा, हमें मालूम है इतना मोस्ट वैल्यूएबल संगम युग का समय है। तो इस विशेषता को जान के अपने अंदर विशेषताएं भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी? कमान। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। एक सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बनेंगे। बाबा से जो संगम युग में हमें प्राप्तियां हो रही हैं, अगर एक सेकंड भी हमारी प्राप्ति से वंचित रह गए तो फुल नहीं मिल पाएगा, फिर फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा कह रहे थे, बाबा के सामने दिल्ली वाले बच्चे बैठे हैं। दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली के आवाज से समाप्ति का आवाज सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण, तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेवारी है। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। संगम युग में जितना बड़ा ताज पहनेंगे उतना सतयुग में तुम्हें बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बाप भी मधुबन में रहते बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की बुद्धि कैसे होती है बाबा पूछ रहे हैं। बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार के संबंध और स्नेह, सर्व स्थान सब अपने, ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विस एबल। जो भी बाबा के बनाए हुए सेवा स्थान है सब अपने हैं, बेहद की सेवा। तो हद की सर्विस करने वाले को बाबा कहते सर्विसेबल नहीं कहेंगे। जो बेहद की सेवा करते हैं वो बेहद सर्विसेबल। फिर बाबा मधुबन वाले बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। मधुबन को कहते हैं सेफ। सेफ माना तिजोरी। मधुबन निवासी सेफ में पड़े हैं ना। जो मधुबन बाबा के समर्पित बाबा के बच्चे हैं वो जैसे तिजोरी में पड़े हैं। सेफ में रहने वाले कौन सी मणियां हो? सभी से बढ़िया मणि होती है मस्तक मणि। मस्तक मणि कम होती है या हृदय मणि ज्यादा होती है? क्या कौन सी की विशेषता ज्यादा, मस्तक की क्या हृदय की? जो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं वो है मस्तक मणि। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके
कर्तव्य करने से सफलता सहज प्राप्त हो जाती है ना। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके कर्तव्य करने से सफलता सहज प्राप्त हो जाती है। पहले से ही अगर ये संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल से है, तो ये संकल्प ही निश्चय की परसेंटेज को कम कर देता है। तो निश्चय बुद्धि होकर के करेंगे ना। बाबा कहते कोई भी सेवा करो, कोई भी कर्म करो, कोई भी पुरुषार्थ करो, लेकिन कैसे? निश्चय बुद्धि होकर के करो, तो कभी भी फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। कितनी भी बातें आ जाए, समस्याएं आ जाए, उनको फेस करने से क्या होगा? सफलता मिलती है। ये नहीं होता समस्या आई है अब क्या करें, उसको बाबा की याद में सर्वशक्तियों को सामने रख के फेस कर लो, तो एक कदम तुम बढ़ जाओगे। दुनिया में भी क्या कहते हैं, जितने पेपर देते हैं पास होते जाओ तो आगे स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन लगन की अग्नि में विघ्न भी भस्म होते जाएंगे। तो ये तो बाबा की अव्यक्त मुरली थी 11/7/70 की। उसके साथ बाबा पार्टियों के साथ मिल रहे थे। बाबा की एक मुरली है 26/7/70 की, जिसमें विशेष बाबा कामधेनु का अर्थ बता रहे हैं। कामधेनु किसको कहते हैं? तो अपने को साक्षात्कार मूर्त समझते हो? बाबा के सामने जो बच्चे बैठे उनको बाबा पूछ रहे हैं, क्या अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो? मूर्ति के पास किस लिए जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। दुनिया में कोई भी भगत आत्मा आज तक भी मूर्ति के सामने जाती हैं, करती हैं, किस लिए जाती हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो जो कोई भी आत्मा में किसी भी प्रकार की कामनाएं हो उनकी पूर्ति कर सको। अल्पकाल की कामनाएं नहीं, सदा काल की कामनाएं पूरी कर सकती हो क्या? कामधेनु माताओं को कहा जाता है ना। कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। क्या बताया बाबा ने? कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जिसकी अपनी सर्व मनोकामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी ना। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना। कौन सी मूर्ति? सबकी कामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली मूर्ति बनना है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। ऐसा अभ्यास करना है, सबकी इच्छा मात्रम अविद्या, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले बनना है। ऐसा अभ्यास करना है। प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को भी प्राप्ति करा सकते हैं। तो सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना है ना। सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना है। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है ना। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है।
महादानी की परख महाज्ञानी बनने से होती है। आप ज्ञानवान कितने बने हो, जितना ज्ञान का खजाना आपके पास होगा तभी आप दूसरों को दान कर सकेंगे ना। सैर करना अच्छा लगता है? लगता है? जिन्हों को सैर करने की आदत होती है ना, वो सदैव सैर करते हैं। चल सैर करना। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे है, जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराओगे। समझ में आया? आज से सैर करने की आदत डालो, क्योंकि खुद में सैर करने की आदत होगी तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग से दूसरों को भी सैर कराने की आदत बनाएंगे। आप लोगों से साक्षात्कार होना है लोगों का। जैसे साकार रूप के सामने आने से हरेक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था ना। कोई भी सामने आता था, जिस भावना से आता था उस भावना से उसको साक्षात्कार होता था। ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसे दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। ना? कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाश में स्वरूप दिखाई दे। आपके सामने कोई आवे तो आपको देखकर सूक्ष्म वतन वाला प्रकाश में लाइट वाला स्वरूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट का साक्षात्कार हो, पूरा आभामंडल प्रकाश में स्वरूप दिखाई दे। जब लाइट ही लाइट देखेंगे ना, आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट स्वरूप हो जाएंगे, आपकी लाइट का साक्षात्कार करके। सुना? तो ये थे बाबा के कामधेनु का अर्थ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तो आज की बाबा की अव्यक्त मुरली से हमने क्या सीखा? सबकी कामनाएं पूरी करने वाली आत्मा की निशानी क्या होगी? क्या बताया बाबा ने? जो स्वयं इच्छा मात्र अविद्या होंगे। अगर हमारी अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, खाने की, पहनने की, बिछाने की, ओढ़ने की, जो भी संसार की तमाम इच्छाएं, अगर हम इच्छा मात्र अविद्या नहीं है तो दूसरों की इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे? तो पहले तो हमें इच्छा मात्र अविद्या बनना है, इच्छाओं के ज्ञान से भी परे बनना है। और फिर दूसरा बाबा ने क्या कहा? जितना महाज्ञानी होंगे उतना महादानी होंगे। और तीसरा बाबा ने कहा जितना सैर का अनुभव आप करते होंगे उतना ही तुम दूसरों को विश्व की सैर करा सकेंगे। और चौथा बाबा ने कहा जितना आप लाइट स्वरूप होंगे उतना ही दूसरों को लाइट का साक्षात्कार करा सकेंगे। और पार्टियों के साथ बाबा ने मिलते हुए कहा कि तुम्हें विशेष क्या करना है? क्वालिफाइड बनना। जितना क्वालिफाइड होंगे उतने ही तुम क्वालिफाइड बन के सेवा कर सकोगे। तुम विशेष आत्माओं की सेवा करोगे तो विशेष आत्मा विशेष बने या न बने, लेकिन तुम ज़रूर विशेष बन जाओगे। और फिर बाबा ने कहा कि अपने बुद्धि में बेहद की बात रखनी है, बेहद का परिवार, बेहद का संबंध, बेहद का स्नेह, बेहद की सेवा करने से तुम बेहद के सर्वसेवुल बनोगे। और तीसरा बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। अपने निश्चय को चेक करो। पेपर तो बहुत आएंगे, लेकिन पेपर तुम्हें पास करने के लिए आते, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो लगन की अग्नि में विघ्नों को जितना पार करोगे उतने ही तुम विघ्न विनाशक अर्थात
तुम्हारे विघ्न धीरे धीरे जितनी लगन होगी उतने विघ्न समाप्त होते चले जाएंगे। तो ये थे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ओके, ओम शांति शांति शांति।